तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 जुलाई की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। अब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हो सकते हैं जल्दी कभी भी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 के परीक्षा के परिणाम को अब जल्द ही कभी भी जारी किया जा सकता है। अभी हाल ही की खबर में ये संभावना जताई गई थी कि 10वीं कक्षा के परिणाम 4 जुलाई को जारी किए जा सकते हैं। वहीं सीबीएसई के 12वीं कक्षा के परिणाम 15 जुलाई से पहले कभी भी जारी हो सकते हैं। इसी कड़ी में अब ये ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जल्द ही जारी हो जाएंगे। वैसे नहीं जानते तो बता दें कि छात्रों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम को वो डिजी लॉकर पे भी चेक कर सकेंगे, जो कि भारत सरकार का अपना ऐप है। इसके लिए छात्रों को सिंपली डिजी लॉकर की वेबसाइट यानी कि digillocker.gov.in पे जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा। बाकी सीबीएसई बोर्ड की जो एक सबसे मेन और आधिकारिक वेबसाइट है वो है cbse.go.in। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उदयपुर हत्याकांड आरोपियों को अजमेर से लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई एनआईए टीम, जल्दी दिल्ली लाया जा सकता है। जी हां, उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के अब 4 आरोपी हैं। गौस और रियाज के अलावा अभी हाल ही में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें ये वो 2 आरोपी हैं जो कि हत्याकांड को अंजाम देने में गौस और रियाज का साथ दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों के साथ जमकर मारपीट की। कई वकीलों ने तो आरोपियों के कपड़े भी फाड़ दिए। हालांकि मौके पे मौजूद पुलिस ने उनका बचाव करते हुए आरोपियों को कोर्ट रूम तक ले गई। मारपीट का और कपड़े फाड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने हत्यारों को एनआईए को 12 जुलाई तक 10 दिन की रिमांड पे सौंप दिया है। बताया जा रहा है आरोपियों को जल्दी दिल्ली लाया जा सकता है। साथ ही में आपको बता दें हत्यारों को कोर्ट में पेश करने का एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल में भी डाली गई है और इसी के ऊपर लिखा है कि हत्यारे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अमरावती टारगेट किलिंग के मुख्य आरोपी समेत 7 लोग हुए गिरफ्तार। नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने पर उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर हुई थी कन्हैया जैसी वारदात। जी हाँ, अमरावती में फेसबुक पे नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि उदयपुर में जिस तरह टेलर कन्हैयालाल की बर्बरता से हत्या हुई, ठीक लगभग उसी तरह से एक और वारदात को बीते 21 जून 2022 को उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में अंजाम दिया गया। हालांकि आपको बता दें ये दावा है जो कि स्थानीय भाजपा नेताओं की ओर से किया जा रहा है। मामला ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे नाम के दवा व्यापारी ने निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसके स्क्रीनशॉट कुछ अन्य संदिग्ध ग्रुप में वायरल हो गए थे। इस मामले में सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने इस मामले की अब जांच शुरू कर दी है। आइए चले अगली खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, समन के बावजूद नहीं हुई है हाजिर। जी हां, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वैसे शायद आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को विवादित बयान देने पर जमकर फटकार लगाई थी और ये कहा था कि अभी देश में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें टीवी पर आकर साफ साफ माफी मांगनी चाहिए थी। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से फटकार लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नोटिस भेजने का मन बना लिया है। बात यह है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में कई तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। अकेले कोलकाता में ही नुपुर शर्मा पे 10 एफआईआर दर्ज है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से जबलपुर की फ्लाइट में भर गया धुआं, 5000 फीट की ऊंचाई पे दम घुटने लगा। इससे जुड़ा एक वीडियो हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद अभी हाल ही में बीते शनिवार की सुबह दिल्ली में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से जबलपुर की फ्लाइट के कैबिन में जब धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। बताया गया है कि इस फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 6:15 पे उड़ान भरी थी। कुछ मिनट के बाद विमान में चिंगारी उठी
और प्लेन के भीतर धुआं भरने लगा। धुआं भरने की वजह से यात्रियों को दम घुटने की परेशानी हुई। एसी बंद हो जाने के कारण, साथ ही एसी बंद हो जाने के कारण और ज्यादा परेशानी होने लगी। हालांकि फिर बाद में फ्लाइट की वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद इसमें सवार सभी 60 से 70 यात्री सुरक्षित बताए गए। इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद ये जानकारी मिली कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। राजपाल यादव पे लगा धोखाधड़ी का आरोप। झांसा देकर बिल्डर से लिए हैं 20 लाख रुपए। पुलिस ने नोटिस जारी कर एक्टर को 15 दिन की मोहलत दी है। जी हां, एक्टर राजपाल यादव पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन अब राजपाल यादव लीगल ट्रबल में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दरअसल राजपाल यादव पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने राजपाल यादव के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नोटिस में राजपाल यादव को 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। पूरा मामला यह है कि सुरेंद्र सिंह नाम के एक बिल्डर ने राजपाल यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का ये मामला दर्ज कराया है। बिल्डर ने राजपाल यादव पे ये आरोप लगाया है कि एक्टर ने उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट करने और आगे बढ़ने के लिए उनसे 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन एक्टर ने पैसा लिया और कोई सपोर्ट नहीं किया। इसी की वजह से बिल्डर ने केस कर दिया है। साथ ही बिल्डर ने यह भी आरोप लगाया है कि राजपाल यादव अब उनका फोन भी नहीं उठाते। आइए चले अगली खबर की तरफ। एक और बड़े आरोप को लेकर आई बड़ी खबर। कहा गया है जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख यानी कि बाबा गुरमीत राम रहीम नकली है। जांच की गई है मांग। जी हां, पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक अजीबोगरीब याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि रोहतक की जेल में जो गुरमीत राम रहीम बंद है वो नकली है, यानी कि वो असली डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत सिंह नहीं है। याचिका में कहा गया है कि वास्तविक में डेरा प्रमुख को अगवा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट इस याचिका पर कल सोमवार को सुनवाई करेगा। मामला यह है कि चंडीगढ़ निवासी अशोक कुमार और लगभग 1 दर्जन डेरे के अनुयायियों ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर कर इस मामले की जांच करने की मांग की है। याचिका में ये साफ साफ आरोप लगाया गया है कि डेरा की गद्दी हासिल करने के लिए असली डेरा प्रमुख को अगवा कर मार दिया गया है या आने वाले दिनों में मार दिया जाएगा। साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेल में जो डेरा प्रमुख बिठाया गया है वो बाबा गुरमीत राम रहीम नकली है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अरब मुल्कों को ईरान से बचाएगा इजराइल। दुनिया का सबसे आधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम देगा, पहले सऊदी अरब को मिलेगा। जी हां, अरब देशों और इजराइल में सिक्योरिटी डिफेंस के लिहाज से एक चीज कॉमन है कि दोनों का दुश्मन एक है, यानी कि ईरान। अब जबकि अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच रिश्ते दिन ब दिन दोस्ताना होते जा रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। इस मामले में अब ये ताज़ा जानकारी आई है जिसके मुताबिक इजराइल बहुत जल्द अरब देशों को अपना अत्याधुनिक और बेहद कारगर लेजर पावर्ड एयर डिफेंस देने जा रहा है। इसका नाम आयरन बीम है। बताया गया है ये आधुनिक हथियार देने की शुरुआत सऊदी अरब से की जाएगी, लेकिन डिलीवरी से पहले अमेरिका और इजराइल के बीच एक बार बातचीत होगी। इसका मकसद नो ऑब्जेक्शन डील करना है, यानी किसी को इस पे आपत्ति ना हो। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि लेजर अत्याधुनिक हथियार काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बस इनसे एक रोशनी निकलती है और उसी से कई चीजें कट जाती हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 3 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, बिहार में, झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि आपको बता दें ये पूरी जानकारी स्काईमेट वेदर की वेबसाइट पर 2 जुलाई के ही टाइटल से पब्लिश है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 17,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 29 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन 17,000 नए मरीजों के मिलने की वजह से अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,09,568 हो गई है, यानी कि अब देश भर में इतने कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं। आपको बता दें इस संख्या में अभी पिछले 24 घंटे के दौरान 2300 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 29 लोगों की जान फिर गई है एक दिन में कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना की वजह से।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। इंडियन रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा, ट्रेनों में अब सीट बुक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सामान्य कोच में। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए कोरोना काल में ट्रेन के सामान्य कैटेगरी के कोचों में लगाई गई आरक्षण कराने की बंदिश हटा ली है, यानी कि अब यात्रियों को ट्रेनों में सीट पहले से बुक कराने की जरूरत नहीं है। आसान सी भाषा में कहें तो जो भी सामान्य कैटेगरी के डिब्बे हैं उनमें अब पहले की तरह यात्रा कर सकेंगे, यानी कि हाथों हाथ टिकट लेकर। कोरोना की वजह से ये बंदिश लगाई गई थी, जिसकी वजह से सामान्य कोचों के लिए भी रिजर्वेशन की तरह टिकट लेना पड़ता था। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित सफर किस वाहन का है, बाइक का, कार का, ट्रेन का, बस का या पानी वाले जहाज का, या इसके अलावा जो इन सबसे तेज चलता है यानी कि हवाई जहाज का। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रॉकेटरी मूवी के कलेक्शन में 100% का उछाल, लोगों की तारीफों से बीते शनिवार को दिखाई कमाल। जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने अपने रिलीज के दूसरे दिन कमाल कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस मूवी ने अभी हाल ही में शुक्रवार को एक दिन में जितनी कमाई की सभी भाषाओं में, उतनी ही कमाई अगले दिन यानी कि बीते शनिवार को अकेले हिंदी भाषा में की। आपको बता दें, ये मूवी आर माधवन के निर्देशन में बनी है और उनके निर्देशन में ये पहली फिल्म है। इस फिल्म ने केवल 2 दिन में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे के फैसले को तेजी से पलट रहे हैं शिंदे। आइए बताएं फडणवीस की किन किन योजनाओं को फिर से लागू किया जाएगा महाराष्ट्र में। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे एक्शन में आ गए हैं। एक तरफ जहां उन्हें उद्धव ठाकरे के गुट ने शिवसेना से बाहर करने का दावा किया, तो दूसरी ओर शिंदे उद्धव ठाकरे के पुराने फैसलों को पलटने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद शिंदे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के उन योजनाओं को फिर से लागू करने का फैसला होगा जिन पर उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आने के बाद रोक लगा दी थी। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते चलाई गई जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। परेशानियों से घिरा पाकिस्तान, साथ ही आ गया है एक नया संकट। महंगाई अब हो गई है ऐसी कि 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। जी हां, नकदी की समस्या से पहले से ही जूझ रहे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर एक और नया संकट आ गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान के अनुसार वहाँ की सरकार ने पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल पे 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और हल्के डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है। आपको बता दें, इस तरह की बढ़ोतरी अभी हाल ही में 2 बार और की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग पाकिस्तान में 250 रुपए हो गई है। वहीं 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत लगभग 250 रुपए हो गई है। हालांकि भारतीय रुपए के हिसाब से पेट्रोल डीजल पे इतनी कीमत बढ़ने के बावजूद भी जो पेट्रोल पाकिस्तान में लगभग 250 रुपए लीटर मिल रहा है, वो भारतीय रुपए में 125 लीटर में मिल जाएगा, क्योंकि भारत का 100 रुपए पाकिस्तान में लगभग डबल हो जाता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। विदेशी दौरे पर मुसीबत में घिरे कपिल शर्मा, एक मामले में हुआ है केस दर्ज। जी हां, देश के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल कपिल इन दिनों कनाडा के एक टूर पे गए हैं, जहां उनके साथ द कपिल शर्मा शो की पूरी टीम है। कपिल अपने साथियों के साथ वहां परफॉर्म करने के लिए गए हुए हैं। हालांकि इसी के बीच उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत उत्तरी अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को लेकर की गई है। हालांकि ये मामला अभी का नहीं बल्कि 7 साल पहले 2015 का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साई यूएसए INC ने कपिल शर्मा के खिलाफ उनके 2015 के उत्तरी अमेरिका टूर के दौरान किए गए कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया है। अमेरिका में शो कराने वाले जाने माने प्रमोटर अमित जेटली के अनुसार मामला 6 शो का है, जिनके लिए कपिल शर्मा को 2015 में उत्तरी अमेरिका में साइन और भुगतान किया गया था। तो अब अमित जेटली ने ये आरोप लगाया है कि अभिनेता यानी कि कपिल शर्मा ने उन 6 शहरों में से एक में भी परफॉर्म नहीं किया। जाहिर बात है, इसी की वजह से आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कप्तान बुमराह ने दिखाया दम, रूट समेत इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज किए आउट। भारत अब भी है 332 रन से आगे। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 27 ओवर में 5 विकेट खोकर केवल 84 रन बनाए। हालांकि भारत ने अपने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। इसी की वजह से भारत अभी भी 332 रन आगे है और भारतीय टीम खास करके बुमराह की सबसे बड़ी बात ये कि केवल 84 रन बनाने दिए और 5 विकेट चटका लिए।
आइए चले अगली खबर की तरफ। वोटर आईडी हो या पैन कार्ड, चाहे हो 10वीं की मार्कशीट, केवल एक क्लिक पर व्हाट्सएप से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर की तरफ से दी जा रही है ये सर्विस। जी हाँ, एक ऐसा सरकारी नंबर है जिसे अगर आप अपने फोन में सेव कर लेंगे और उसके व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजेंगे तो आपके जो भी सरकारी दस्तावेज हैं आप उसे एक ही क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। असल में जो भारत सरकार का अपना ऐप है डिजी लॉकर, जिसपे कई तरह के डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, तो उसी डिजी लॉकर की सर्विस व्हाट्सएप पे भी दी जा रही है। आपको सिंपली अपने फोन में एक नंबर सेव करना है, वो है 9013151515। इसे सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे जाकर हाई लिख कर भेजना है। हाई लिख के भेजने के बाद आपके लॉगिन का प्रोसेस किया जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपकी जो भी आईडी होगी डिजी लॉकर पर, आप उसे आसानी से एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कॉफी विद करण 7 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 जुलाई से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकेंगे करण जौहर का ये शो। अक्षय कुमार, सामथा, सारा जानवी समेत कई सिलेबस होंगे शामिल। जी हाँ, फिल्म मेकर करण जौहर का पॉपुलर शो कॉफी विद करण का 7वां सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाले 7 जुलाई से देखा जा सकेगा। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। बताया गया है कि कॉफी विद करण 7 में कई बड़े स्टार आएंगे, जैसे अक्षय कुमार, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन वगैरह। आइए चले अगली खबर की तरफ। रेल यात्री ध्यान दें, झांसी कानपुर रूट से बदले रास्ते से चली 10 ट्रेनें, 32 को किया गया निरस्त। जी हां, झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के चलते इस रास्ते से जाने वाली 10 गाड़ियां दूसरे रास्ते से जाएंगी। ये जानकारी वैसे हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी, लेकिन अमर उजाला की इस जानकारी में बताया गया है कि कई गाड़ियों को निरस्त भी किया गया है। तो रेलवे ट्रैक के ये जो दोहरीकरण का काम चलना है, इसकी वजह से कौन कौन सी गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं, किन के रास्ते बदले गए हैं या कौन सी गाड़ियां निरस्त की गई हैं, इनकी ज्यादा जानकारी गाड़ी नंबर के हिसाब से आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 3 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।